प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ अब बेसिकली हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है क्रॉप्स से। पहले समझ लेते हैं क्रॉप्स कहते किसको हैं। जब एक ही जगह पे एक ही टाइप के कई सारे प्लांट आप लगाते हो, उसी को हम कहते हैं क्रॉप, हिंदी में फसल। एग्जाम्पल से समझिएगा, आपका एक खेत है, आप वहाँ पे गेहूं की कई सारे प्लांट्स लगा रहे हो। व्हीट का अगर आप फसल बनाना चाह रहे हो तो वहाँ पे क्या करोगे, गेहूं के कई सारे पौधे लगाओगे और उसी को हम कहेंगे क्रॉप्स। When same kinds of plant are cultivated at one place on a large scale, it is crop. क्लियर है? जब हम एक ही जगह पे एक ही टाइप का प्लांट काफी लार्ज अमाउंट में लगाएंगे, उसे कहेंगे क्रॉप। अब इंडिया में क्रॉप्स को ऑन द बेसिस ऑफ सीजन 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला खरीफ क्रॉप, सेकेंड है राबी क्रॉप और थर्ड है ज़ैद क्रॉप। सबसे पहले हम समझेंगे खरीफ क्रॉप को। खरीफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है रेनी सीजन में। खरीफ क्रॉप के बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, उन्हें कब ग्रो किया जाता है, रेनी सीजन में। इनकी बुआई बेसिकली रेनी सीजन में होती है और इनका टाइम पीरियड होता है जून से सितंबर तक। जून में इनको बोया जाता है और सितंबर तक इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है खरीफ क्रॉप के, वो है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। सेकेंड जो हमारा क्रॉप है वो है राबी क्रॉप। इसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। इसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको विंटर सीजन में सो किया जाता है और इनके टाइम पीरियड है जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर में इनकी सोइंग होती है, बुआई होती है और मार्च तक इनकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। इनमें जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो है व्हीट, गेहूं, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, लिनसीड, तिल। ठीक है, दोनों क्रॉप्स क्लियर हैं। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, इनके सीजन्स, इनके एग्जाम्पल्स और इनके टाइम पीरियड को माइंड में रखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारा, ज़ैद क्रॉप है। ज़ैद क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे हम। ज़ैद क्रॉप को ग्रो किया जाता है समर सीजन में। इनके टाइम पीरियड जनरली कब से कब तक होते हैं, जून से जुलाई तक। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है कुकुम्बर, खीरा, वाटरमेलन और मेलन, जो हमारे खरबूज और तरबूज होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हमने क्रॉप पढ़ लिया, क्रॉप के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? एक बीज जब हम डालते हैं खेत में, तो क्या ऐसा होता है कि हमने आज बीज डाल दिया और महीने 2 महीने बाद वो अनाज खुद ब खुद बन के हमारे घर पहुंच जाएगा? नहीं ना, हमें कई सारे काम करने पड़ते हैं। इरिगेशन करना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है उनमें, उनकी कटाई करनी पड़ती है, उनमें से वीड्स निकालने पड़ते हैं। एक सीड को फसल बनाने तक के लिए, अनाज बनाने तक के लिए, ग्रेन बनाने तक के लिए हमें कई सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं और उन्हीं प्रोसेसेस को हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिएगा, फिर से सुनिए ध्यान से कि एक सीड को ग्रेन बनाने के लिए एक फार्मर को कई सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, कई सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। उन्हीं को हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। डेफिनेशन है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्लियर? अब हम देखेंगे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है? जो फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले किसान क्या करेगा? अगर उसको कोई भी अनाज उगाना हो, कोई भी फसल उगाना हो, तो वो क्या करेगा? अपने खेत में जाएगा, अपनी मिट्टी को सही करेगा। पहले मिट्टी को सही करना क्यों ज़रूरी है? देखें, अगर आपने ऐसी ज़मीनें देखी हों जिनका इस्तेमाल खेती के लिए नहीं किया जाता है, तो वो काफ़ी टाइट होते हैं, वहाँ पे बीज ग्रो करना बहुत मुश्किल है, सीड्स की ग्रोथ होना वहाँ बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे बेसिक प्रोसेस है टिलिंग का। खेत की जुताई की जाती है पहले, टिलिंग, जुताई। इसको एक और नाम से जाना जाता है प्लॉइंग।
प्लोइंग और टिलिंग कहते किसको हैं? खेत की जुताई करना, जो फील्ड होता है, सॉइल होता है, उसको लूज़ करना या फिर उसको टर्न करना कहलाता है टिलिंग या प्लविंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग। आपकी मिट्टी बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा बधी है, तो आप उसको क्या करोगे? लूज़ करोगे, टर्न करोगे, ताकि उसके अंदर बीज जाए और आसानी से ग्रो करे। बेनिफिट्स देखना क्या है इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के। हम सॉइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते कि सीधा जाके बीज डाल दिया। सबसे पहला बेनिफिट है, जब हम हमारी सॉइल प्रिपेयर रहेगी तो वहाँ पे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। उनके रूट्स जो हैं, जड़ें अंदर ज़मीन तक जाएंगी और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगी। अगर आपकी सॉइल लूज़ है तो उनकी रूट्स जो है प्लांट के अच्छे से डीप में जाएंगे और वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेकंड जो बेनिफिट होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, वो ये है कि जब आपकी मिट्टी लूज़ रहेगी तो वहाँ पे यूज़फुल माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी। ऐसी इंसेक्ट्स या ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी जो कि आपके प्लांट के लिए यूज़फुल होते हैं। आपने अगर अर्थवार्म का नाम सुना हो, जिसको हिंदी में हम केचुआ कहते हैं, इससे फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर ये खेतों में चल रहा होता है तो उससे प्लांट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अर्थवार्म जैसे कीड़े आसानी से मिट्टी में इधर उधर चल सकते हैं, वहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है, इसलिए मिट्टी को लूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्या देखा हमने? पहला क्या देखा था? रूट को डीप, जब सॉइल हमारी लूज़ रहेगी तो डीप जाएगा रूट। और सेकंड क्या है? अर्थवार्म जैसे कीड़े ग्रो कर जाएंगे। तीसरा जो फ़ायदा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं नीचे अंदर ज़मीन में दब गए हैं, जब हम सॉइल को अपने टर्न करेंगे तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर आएंगी और प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ये तीनों बेनिफिट्स थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के। हमने देख लिया, जुताई कर दी हमने अपने फील्ड की। जब हम टिलिंग कर देते हैं या प्लविंग कर देते हैं अपने खेतों की, उसके बाद हमारे खेतों में कुछ बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े रह जाते हैं। जुताई के बाद हमारे खेतों में कुछ बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े रह जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रम्स। इसका विजुअलाइजेशन हम करते हैं, एक बार विजुअलाइजेशन करके देखो। ये जो है, ये इंसान कर रहा है प्लविंग, ये जुताई हो रही है खेतों की। अब जब जुताई हो चुकी होती है तो मिट्टी के कुछ ऐसे बड़े बड़े टुकड़े अभी भी खेतों में बचे हुए होते हैं, जिनको तोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको तोड़ोगे नहीं तो आपकी प्लांट की ग्रोथ नहीं अच्छी होगी, तो इनको तोड़ना ज़रूरी है। इसके लिए हम सेकेंड प्रोसेस करते हैं, जिसको नाम दिया गया है लेवलिंग का। लेवलिंग का काम क्या है? लेवलिंग से हम क्या करना चाहते हैं? इन बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़ों को, जिनको हम क्रम्स कहते हैं, इन्हें तोड़ देते हैं। और लेवलिंग के बाद हमारी जो सॉइल है, मिट्टी खेत की कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पे हम आसानी से बीज को उगा सकते हैं। समझ में आई बात? पहले हमने क्या किया? प्लविंग किया या टिलिंग किया, दोनों सेम चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ये जो प्लविंग और टिलिंग टर्म है, दोनों सेम चीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, जुताई के लिए। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्लविंग हमने किया, उसके बाद हमारे खेत में ये बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े रह गए। अब हमने इन्हें तोड़ना है, इसके लिए हमने लेवलिंग की। और लेवलिंग के बाद हमारी मिट्टी कुछ इस तरीके से प्लेन सुंदर सी दिख रही है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बीज को बो सकते हैं। क्लियर?